Good afternoon, students. Welcome to my new channel AD Political Classes by सीमा आर्या। बेटा हमने बुक स्टार्ट की हुई है एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर की। पेपर है हमारा भारत की विदेश नीति। सेक्शन 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। नोट्स इजी लगें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप पर। सेक्शन 3 जब हमने स्टार्ट किया, इसमें हम क्वेश्चन कर चुके हैं एक इंट्रोडक्शन पार्ट ये फर्स्ट वीडियो में। सेकंड में बेटा हमने किए थे तनाव, क्या क्या तनाव हैं भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद, युद्ध के समय क्या थे या क्या हमारे सीमा विवाद थे। उसके बाद हमने क्वेश्चन किया था कि जब हमारे भारत चीन के अच्छे संबंध रहे यानी कि व्यापारिक संबंध रहे। और सेक्शन 3 में थर्ड क्वेश्चन बनता है कि भारत चीन के जो युद्ध हुआ था उसके परिणाम या प्रभाव क्या निकले। इन तीनों क्वेश्चन में बेटा आपने इंट्रोडक्शन वाले 2 पेज डालने ही डालने हैं। पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट लिखोगे वीडियो 1 का, फिर आप ये लिखोगे। आगे चलिए, परिणाम क्या रहे वो हम पढ़ते हैं। परिणाम आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, भारत चीन संबंध के युद्ध के परिणाम लिखो या प्रभाव लिखो। किस चीज़ के? युद्ध के या तनाव के परिणाम, तनाव या युद्ध के प्रभाव। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आंसर सेम रहेगा बेटा आपका। देखिए बेटा, परिणाम या प्रभाव क्या रहे। सबसे पहले तो भारत की छवि खराब हो गई। जब चीन ने आक्रमण किया और हमारा हिस्सा उसने काफ़ी सारा अपने कब्जे में ले लिया तो हम क्या हुए, कमज़ोर साबित हुए ना उनके आगे। तो हम विश्व में हमारी छवि जो थी वो खराब हुई। दूसरी बात, गुटनिरपेक्ष नीति सही नहीं। भारत को ये भी एहसास हुआ कि जो हमने गुटनिरपेक्षता की नीति अपना रखी है वो भी सही नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे, इसके बारे में लिखा हुआ है। चीन और पाकिस्तान के संबंध सुदृढ़ हो गए। बेटा क्या हुआ कि जब चीन ने हम पर आक्रमण किया तो वो पाकिस्तान की तरफ से भी हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था। तो इसके लिए उसने क्या किया, चीन ने पाकिस्तान को हथियार दी और सैन्य सामान भी दिया। भारत का बड़ा क्षेत्र चीन के कब्जे में आ गया। हमारा नुकसान देखो कितना हुआ। भारत की घरेलू नीति में भी बदलाव किया गया। फिर उसके बाद आर्थिक प्रभाव भी पड़े, सामाजिक प्रभाव भी पड़े और कांग्रेस पार्टी पर भी प्रभाव पड़ा। ये सारे परिणाम और प्रभाव क्या थे, भारत चीन युद्ध के थे, जिसकी डिटेल अभी हम करेंगे। सबसे पहला है बेटा भारत की छवि। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में, भारत के अंदर भी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी भारत की छवि को धक्का लगा और यह बात सामने आ गई कि भारत एक कमज़ोर देश है क्योंकि वो हार चुका था, अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। भारत के विरोधी दलों और जनता के बीच भी सरकार की आलोचना हुई। जो विरोधी दल थे उन्होंने भी आलोचना की, जनता ने भी आलोचना की कि तुम्हारे तो बस का कुछ है ही नहीं, तुम तो देखो हार गए, हमारा इतना बड़ा हिस्सा चीन ने ले लिया। ये कोई छोटी बात थोड़ी थी बेटा। हजारों वर्ग जो एरिया था वो वहाँ पे चला गया, चीन ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के समय सोवियत संघ, जिसको हम चीन के साथ हमारा संबंध है वो रहा है, उसने चीन को भी रोकने का प्रयास नहीं किया। मतलब सोवियत संघ ने भी हमारा साथ नहीं दिया। ऐसे में भारत को ब्रिटेन और अमेरिका की सहायता मांगनी। गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी वो भी सही नहीं। ये भारत को पता चला कि भारत गुटनिरपेक्ष देश रहा और उसने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो विश्व में किसी ने भी भारत का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सबने कहा भी तुम तो स्वतंत्र विदेश नीति अपना रहे थे, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए थे, अब लड़ो खुद। क्योंकि भारत किसी भी गुट का सदस्य नहीं था उस समय बेटा। तब भारत को यह एहसास हुआ, तब उसने सोचा कि गुटनिरपेक्षता पूर्णतः सही नहीं है, इसके भी नुकसान हैं। क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई साथ नहीं देता। हाँ, पड़ोस में ही देख लो, अगर हमने सारे पड़ोस वालों से लड़ाई बजा रखी हो और खुदा ना करे, भगवान ना करे, किसी पर कोई आपत्ति आ जाए तो कोई साथ नहीं देता। हाँ, अगर हमारा व्यवहार सबके साथ अच्छा है, सबके साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं और कुछ पड़ोसी हमारे घर आते जाते हैं तो हमारा साथ देंगे। यही हमारे देश के साथ हुआ। आगे बेटा, चीन पाकिस्तान संबंध सुदृढ़ बने। कैसे बने? भारत और चीन युद्ध के बाद चीन ने पाकिस्तान के नज़दीक आना शुरू कर दिया क्योंकि उसको लग रहा था कि अपनी सीमाओं से मैं इसको नुकसान पहुंचा चुका हूं, अब पाकिस्तान की ओर से नुकसान करके भारत को और कमज़ोर बनाया जा सके। भारत को साझा प्रतिद्वंदी मतलब एक तरह से दुश्मन मान लो आप, मानकर चीन और पाकिस्तान के बीच जो थी वो दोस्ती हो गई। अब कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है, वो वाली चीज़ इन्होंने अपनाई। चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए, रक्षा तकनीक और प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया ताकि भारत के खिलाफ उसका पलड़ा भारी हो जाए। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चीन ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ कूटनीति समर्थन दिया, जबकि वो गलत था, फिर भी पाकिस्तान का समर्थन किया, खासकर कश्मीर मुद्दे पर।
कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि 1962 के युद्ध के बाद चीन पाकिस्तान संबंध जो थे अब रणनीतिक साझेदारी में बदल गए थे, जो आज भी चल रहे हैं, जो आज भी हैं बेटा यही संबंध। भारत का बड़ा क्षेत्र चीन के कब्जे में। अब देखो युद्ध हुआ तो जब चीन युद्ध जीत गया तो उसने क्या किया, युद्ध के बाद भारत का एक बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में ले लिया, जो कि एक्साई चीन, यह लद्दाख का पूर्वी हिस्सा है जो पहले भारत का था, जो चीन ने अपने अधीन कर लिया। चीन आज भी अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहकर अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है, जबकि हमारा है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन यह भारत के प्रशासन में है, लेकिन वो कहता है ये मेरा है, ये तो तिब्बत के साइड में है, ये मेरा था क्योंकि तिब्बत भी मेरा है। तो इस तरह से हमारे रिलेशन उसके साथ चले। भारत की घरेलू नीति में बदलाव। चीन के आक्रमण से पहले क्या था, भारत उत्तर पूर्वी के राज्यों के ऊपर अधिक ध्यान नहीं दे रहा था रक्षा को लेकर, लेकिन जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो भारत की सरकार ने उत्तरी पूर्वी इलाकों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया बेटा। इन राज्यों के सामाजिक आर्थिक विकास पर जोर दिया। पहले तो भारत ने इस साइड ध्यान नहीं दिया, जब चीन ने हमला किया तो फिर इस साइड भी ध्यान देने लगे। इस आक्रमण के बाद भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा हेतु सैन्य शक्ति को सशक्त बनाने की ओर ध्यान दिया, मतलब अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया। नेहरू जी की हिंदी चीनी भाई भाई वाली जो सोच थी उसको गहरा धक्का लगा, झटका लगा, और भारत को पश्चिमी देशों खासकर रूस, जिसको हम सोवियत संघ कहते थे उस टाइम पे, से मदद मांगनी पड़ी। अब आर्थिक प्रभाव की बात अगर हम करें कि युद्ध के समय ज़्यादा जो खर्च होना था हमारा, वो किस पर हो गया, होना तो था विकास की गति जो थी, लेकिन अब धीमी पड़ गई। क्यों? क्योंकि चीन से व्यापार और सहयोग जो था वो खत्म हो गया। भारत पर आक्रमण करने से चीन पर भी पश्चिमी देशों का अविश्वास बढ़ा। नुकसान किसको हुआ? चीन को भी हुआ। जो पश्चिमी देश थे उन्होंने चीन पर अब विश्वास करना बंद कर दिया, जिससे आर्थिक सहयोग सीमित हो गया। चीन का भी आर्थिक सहयोग जो था वो कम हुआ और भारत का भी। जो ध्यान भारत का आर्थिक सामाजिक क्षेत्र पर था पहले, अब वो रक्षा और सैन्य पर खर्च होने लगा, क्योंकि भारत को लगा पहले देश को तो बचा लो, तरक्की तो बाद की बात है। इसके बाद बेटा आते हैं सामाजिक प्रभाव। अब चीन ने आज जो आक्रमण किया, आक्रमण के बाद भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा हो गई। सामाजिक प्रभाव क्या हुए कि सारे भारत एक मिल गए, सारे व्यक्ति, सारी जनता एक हो गई और राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा हुई, क्योंकि सबको गुस्सा आ रहा था चीन के ऊपर। और जो सैनिकों का बलिदान हुआ तो आम जनता में सैनिकों के लिए गर्व और आदर की भावना जगाई इसने। और जो सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग थे जो चीन ने कब्जा किया, वहाँ की सीमावर्ती इलाकों में, मतलब सीमा से जुड़े हुए इलाकों में लोग रह रहे थे, उनमें भय और असुरक्षा का माहौल बन गया। जब हम सामाजिक प्रभाव की बात कर रहे हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चीन के प्रति अविश्वास, शंका और नकारात्मक भावना बन गई। पहले जो सांस्कृतिक, शैक्षिक और व्यापारिक आदान प्रदान होते थे वे लगभग अब बंद हो गए थे। ठीक है बेटा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखो हम कांग्रेस पार्टी पर जो प्रभाव पड़ा वो पढ़ेंगे। देखो प्रधानमंत्री नेहरू जी की छवि को तो धक्का लगा, ये आपको पता है। कुछ दलों ने उनके त्यागपत्र की भी मांग कर ली कि इनसे त्यागपत्र मांगो, ये नहीं है इस लायक कि प्रधानमंत्री बने। भारत के रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन, उस टाइम इंपॉर्टेंट है, उस टाइम हमारे रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन थे। जब वो रक्षा ही नहीं कर सके तो जो हमारी विरोधी पार्टी थी उन्होंने त्यागपत्र मांग लिया और उनको त्यागपत्र देना पड़ा बेटा। और नेहरू सरकार के विरुद्ध पहली बार अविश्वास पत्र, कहाँ पे, जो हमारा ये सरकार है उसने क्या किया, पार्टियों ने अविश्वास पत्र मांगा, लोकसभा में लाया गया, लेकिन ये पास नहीं हुआ। अगर ये पास हो जाता तो प्रधानमंत्री नेहरू जी को भी अपना त्यागपत्र देना पड़ता। और इस घटना ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को हिला दिया। पूरी की पूरी कांग्रेस व्यवस्था जो थी वो हिल गई और विपक्ष के नेताओं के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। विपक्ष ने, जो दूसरी पार्टियां थी ना, उन्होंने नेताओं के नेतृत्व पर भी क्या उठा दिए, सवाल। यहाँ तक कि नेहरू जी की विदेश नीति पर भी सवाल उठे कि कैसी विदेश नीति बनाई आपने जो रक्षा ही नहीं कर सकी, इस पर भी बेटा सवाल उठे। फिर अब आगे देखते हैं निष्कर्ष। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारत चीन युद्ध के बाद भारत की राजनीतिक, फिर अर्थव्यवस्था, फिर समाज और विदेश नीति, सब पर गहरा असर डाला। युद्ध में जो हमारी हार हुई और हमारा हिस्सा गया तो सब पर प्रभाव डाला गया और भारत चीन रिश्तों में अविश्वास की गहरी रेखा खींच दी, जो आज तक भी चल रही है बेटा। और इसको, निष्कर्ष को आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हो, जो आप परिणाम प्रभाव पीछे लिख के आए हो वहीं से लाइनें उठा के इसमें
ऐड करके आप एक पेज का भी निष्कर्ष बना सकते हो। और इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें पहले लिखना है, फिर आपने प्रभाव लिखने हैं। दोनों वीडियो को ऐड करके आपने क्वेश्चन बनाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका प्रिपेयर होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, नोट्स ईजी लग रहे हैं तो कमेंट करें, मैं आपको नोट्स दूंगी। चैनल अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।